हेलो एवरीवन, दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑन वोकेबलरी। और ये हमारा सीरीज चल रहा है असेंशियल वोकैब का। और ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट हमारा वर्ड है बुकवॉर्म। बुकवॉर्म को हिंदी में बोलते हैं किताबी कीड़ा। जो सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बुकवॉर्म बोलते हैं। समवन हु लाइक्स रीडिंग एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। तो ये बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है करिकुलम। करिकुलम वर्ड का मतलब होता है जो हमारा सिलेबस होता है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है या क्लास का सिलेबस है, उसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? फेस टू फेस क्लासेस। फेस टू फेस का मतलब है जो ट्रेडिशनल वे है हमारा क्लासेस का, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड फेस टू फेस क्लासेस। ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है कल्चर, लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, इन सब की स्टडीज को क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटीज। किसी भी जगह का लिटरेचर है, कल्चर है, हिस्ट्री है, उसकी स्टडी करना क्या है? ह्यूमैनिटीज है। माय डॉटर एक्सेल्स इन ह्यूमैनिटीज बट मैथ्स इज डिफिकल्ट फॉर हर। मेरी जो बेटी है वो ह्यूमैनिटीज में काफी अच्छी है, बट मैथ्स के उसके लिए काफी डिफिकल्ट है। इमर्स। इमर्स वर्ड का मतलब होता है किसी काम में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, डूब जाना। For example, the best way of studying any foreign language is to immerse to the language environment. कि खुद को डुबा दो लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में। तो इमर्स वर्ड का मतलब होता है खुद को डुबा देना, बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेना। इंटेंसिव कोर्स। देखो, कोर्स तो मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो पहले सीखते हैं, उसका रास्ता होता है। इंटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा जिसमें काम है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऐसा कोर्स जिसमें काफी ज्यादा ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, ऐसे कोर्स को बोलते हैं इंटेंसिव कोर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखे इंटेंसिव कोर्स 9 AM टू 2 PM, यानी कि 5 घंटे का क्लास डेली है। नहीं, काफी ज्यादा काम है, इसका ये मतलब है इंटेंसिव कोर्स है। नेचुरल एफिनिटी। देखो, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। जैसे आप देख सकते हो, नेचुरल एफिनिटी इज देयर बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। इनमें क्या है? नेचुरल एफिनिटी है। नेक्स्ट है पीक योर इंटरेस्ट। पीक योर इंटरेस्ट मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना, किसी इंटरेस्ट चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाना। Like to make you feel interested in something or someone. The tour of hospital piqued her interest in studying medicine. हॉस्पिटल के टूर ने क्या किया? उसका इंटरेस्ट बना दिया, piqued her interest in studying medicine. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या होता है? विश्वविद्यालय। एंड प्रेस्टिजियस का मतलब क्या है? जिसका काफी अच्छी रेपुटेशन है, जिसका काफी अच्छा स्टेटस है। यूनिवर्सिटी दैट हैज हाई स्टेटस एंड रेपुटेशन इज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। रिवाइज करना। हम जब किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, इट्स कॉल्ड रिवीजन, ताकि उसको हम अच्छे से याद कर सके, उसको अच्छे से रिमेम्बर कर सके। स्कॉलरशिप के एक तरह का मनी अवार्ड है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है ताकि अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। ट्यूशन फीस, जो हम एजुकेशन के बदले में पैसा देते हैं, वी कैन कॉल इट ट्यूशन फीस। मनी पेड फॉर अ कोर्स ऑफ स्टडी। अप टू डेट नॉलेज का मतलब होता है लेटेस्ट नॉलेज। लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं किसी भी चीज के, वो क्या होता है? अप टू डेट नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट। देखो, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान। जेनिक का मतलब होता है जन्म। तो जो इंसान की एक्टिविटी से जन्मा है, जैसे पॉल्यूशन है, वो एंथ्रोपोजेनिक उसका इम्पैक्ट होगा। मीन्स जो चीज इंसान ह्यूमन एक्टिविटी से जिसका ओरिजिन हुआ है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। और उसका जो प्रभाव होगा उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कितना कार्बन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट है। चेंजेबल। देखो, ये एबल आ गया तो एडजेक्टिव है, जो चेंज हो सकता है, ये जो बदलता रहता है उसको बोलते हैं चेंजेबल है ये।
कंटेमिनेशन ये एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे आईओएन आ गया है, तो ये नाउन है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है गंदगी कह सकते हो। मेकिंग इम्प्योर बाय पॉल्यूटिंग और पॉइजनिंग। पॉल्यूटिंग या पॉइजनिंग करके जब कोई चीज गंदी हो जाती है तो कंटेमिनेटेड हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का कट करना फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफॉरेस्टेशन। जब हम काफी बड़े लेवल पर पेड़ काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिसरप्ट होता है किसी चीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करना। ड्रेस्टिक का मतलब होता है भीषण, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र कह सकते हो इज ड्रेस्टिक। जैसे देखो ये मोटा है, ये पतला हो गया, तो इसमें ड्रेस्टिक चेंज है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का चेंज है। एक्टिंग रैपिडली, तेजी से, स्पीड पे, इफेक्टिवली कोई काम होता है उसको बोलते हैं ड्रेस्टिक बोलते हैं। ड्रिजल वर्ड का मतलब होता है बूंदाबांदी। जब थोड़ी बहुत ही बारिश होती है तो क्या बोलते हैं? ड्रिजल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ड्रिजलिंग दिखा रखी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिस्टेबलाइजेशन, यानी कि एनवायरमेंट की डिस्टेबिलिटी, यानी कि डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं स्थिर अस्थिरता। यू कैन से इट्स अस्थिरता। फर्टिलाइजर्स क्या है? वो मतलब कि सिंथेटिक या नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि हम प्लांट्स को देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। आप देख सकते हो फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल हमने पहले पढ़ लिया था, जो हमें गैस या ऑयल मिलता है जमीन के नीचे से, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स है। फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब है जमा देने वाली ठंड। देख सकते हो आप, जमा देने वाली ठंड क्या होती है? फ्रीजिंग कोल्ड। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है, देखो हॉलिस्टिक का मतलब होता है 100%, जिसमें हर तरह की जैसे कोई स्टूडेंट है वो म्यूजिक भी डेवलप कर रहा है, उसको नॉलेज भी बढ़ रही है, स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, तो उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। हॉलिस्टिक का मतलब ओवरऑल, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट के लिखा है, कंप्लीट के लिखा है हॉलिस्टिक। नेक्स्ट है लैंडफिल। देखो लैंडफिल है का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जहां पे क्या सारी गंदगी को डंप कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को बाय बरियल, मींस दबा देने के मेथड से। इसको लैंडफिल मेथड बोलते हैं। माइल्ड क्लाइमेट का देखो, माइल्ड का मतलब होता है हल्का। तो जब क्लाइमेट हल्का है, यानी कि बहुत हार्श कंडीशंस नहीं है, बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, बल्कि हल्का हल्का एनवायरनमेंट है, ना ही ज्यादा ठंड है, ना ही ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा बारिश है, उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड क्लाइमेट है। माइल्ड का मतलब हल्का होता है। शॉरी का मतलब होता है शॉर्ट रेंज। जैसे आप समुद्र के जो पास के एरियाज होते हैं, जैसे इंडिया है, अब इंडिया में क्या है, जो समुद्र के पास का एरिया है यहाँ पर शोरी होती है, शोरी रेंज, यानी कि रुक रुक कर बारिश होती है, इसको बोलते हैं शोरी, शॉर्ट रेंज यू कैन से। नेक्स्ट स्लीट। स्लीट का मतलब होता है ओले पड़ना एक तरह से। आइस पेलेट्स, मिक्स्ड रेन स्नो, मतलब जब बारिश में क्या है, बर्फ गिर रही है, यानी कि आइस पेलेट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लीट। सब जीरो टेम्परेचर। देखो जीरो का मतलब तो आपको पता ही, जीरो होता है, सब का मतलब कम, तो जीरो से भी जो कम टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर। टॉप सॉइल इरोजन। देखो जो ऊपर ऊपर जमीन है, इसकी जो मिट्टी है, इसका बह जाना, इसका निकल जाना क्या होता है? टॉप सॉइल इरोजन। इरोजन और निकल मीन्स मिट्टी का निकल जाना। जब बहुत बारिश होती है या बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? टॉप सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी कि जो ऊपरली लेयर है मिट्टी की वो साफ हो जाती है, उड़ जाती है, निकल जाती है। टॉक्सिक वेस्ट। देखो टॉक्स वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है। टॉक्स वर्ड इंग्लिश में पॉइजन को शो करता है, जहर को शो करता है। तो टॉक्सिक वेस्ट वो वेस्ट जो कि जहरीला है, वो पॉइजनस है, अनवांटेड रबिश क्या है? टॉक्सिक वेस्ट है। ज्यादातर हम देखते हैं फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से ये वेस्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना होता है, जो दूसरे पे नजर रखता है, अलर्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? जो केयरफुल है, केयरफुल वॉच जिसकी, उसको बोलते हैं विजिलेंट है ये। लाइक पेरेंट्स मस्ट बी विजिलेंट एट ऑल द टाइम लुकिंग फॉर द चिल्ड्रन नियर वाटर। वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी, यू कैन से, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहां से गंदा पानी निकल रहा है, इट्स द वेस्ट वाटर। एंटरटेनमेंट की वोकैब देखते हैं क्या क्या। बिंज वॉचिंग। बिंज वॉच क्या होता है? लगातार टीवी देखना। कई लोग बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, यूजली सिंगल टीवी शो, इज बिंज वॉचिंग। लगातार टीवी देखने की आदत को क्या बोलते हैं? बिंज वॉच बोलते हैं। कैची ट्यून्स, यानी कि वो ट्यून्स जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको बड़ा मजा आता है सुन के, प्लीज हो जाते हो, आपको आनंद आ जाता है, उनको बोलते हैं कैची ट्यून्स। नेक्स्ट है हीलिंग म्यूजिक। देखो हील करना होता है आराम पहुंचाना, तो हीलिंग म्यूजिक वो म्यूजिक जो आपको आराम पहुंचा रहा है।
आपको फिजिकल या इमोशनल हेल्थ दे रहा है, उसको बोलते हैं हीलिंग म्यूजिक है ये। आई एम रियली इनटू समथिंग का मतलब है आई एम रियली इंटरेस्टेड इन समथिंग। मैं जब कोई काम करने में सच में इंटरेस्टेड हूँ तो क्या बोलते हैं, आई एम रियली इनटू इट। मेमोरेबल एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में एबल आ गया, और मेमोरी क्या होता है, याददाश्त होता है। तो जो चीजें याद करने लायक है, ठीक है ना, जो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है, दे आर मेमोरेबल। नेवर गेट ओल्ड, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसको बोलते हैं नेवर गेट ओल्ड। जो कभी बोरिंग नहीं होता। ओवररेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज उतनी अच्छी नहीं है, उसको ओवर कर दिया गया है। ओवर रेट, रेट का मतलब नंबर, जब हम ज्यादा ही नंबर दे देते हैं किसी चीज को, इतनी अच्छी है नहीं लेकिन जितना उसको पब्लिक में हो गया है, उसको बोलते हैं ओवर रेटेड है। और अंडर रेटेड का मतलब कोई चीज अच्छी है लेकिन उसको नंबर नहीं मिले हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंडर रेटेड है। लाइक many friends recommended me to watch Avatar, but I think it's an overrated film। यानी कि लोगों को जरूरत से ज्यादा पसंद आई है, you can say like that। What I just love about something, मुझे किसी चीज के बारे में क्या पसंद है, इसका ये मतलब है। What I just love about this band is its high energy and brilliant voices। तो ये हमने कुछ और वर्ड्स ऐड कर लिए हैं हमारी essential vocab में। We'll do more next video। Thank you। Thank you।